अब की बार 400 पार के नारों से शुरू हुआ चुनाव अडानी अंबानी के टेम्पू से होते हुए मुजरा तक पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव लगभग खत्म हो चुका है। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, बस एक चरण का मतदान बाकी है और छठे चरण का जो मतदान है वो हो चुका है और 7वें चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होना है। इसी बीच काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी बढ़ी हुई है और सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा था कि क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी। तो ऐसे वक्त में अब जो पासा पूरी तरह से पलट चुका है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी पर। ऐसे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं 10 ऐसी सीट जहां पे बीजेपी के बड़े चेहरे लड़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस सीट पर ये बड़े चेहरे चुनाव हार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार वो चुनाव हार जाएंगी। जी हाँ, अमेठी की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि अमेठी की हवा पूरी तरह से बदल चुकी है। अमेठी को लेकर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहाँ जमकर कैंपेनिंग की है और यहाँ से केएल शर्मा लड़ रहे हैं चुनाव इंडिया गठबंधन की तरफ से। उनका काफ़ी ज़्यादा वो एक तरह से रूट लेवल से वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ऐसा इस बार माना जा रहा है कि इस सीट पर स्मृति ईरानी हार सकती हैं। वहीं दूसरा नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो जीत गए थे, लेकिन इस बार कन्हैया कुमार वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी देखी गई है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी भी आकर भाषण दे चुके हैं और उसके बाद राहुल गांधी भी वहाँ से कन्हैया के लिए वोट मांग चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे जो बताया जा रहा है कि इस बार कन्हैया कुमार की लहर देखी जा रही है। इस सीट पर यह भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता का झुकाव जिस तरफ ज़्यादा होगा वो सीट निकाल सकते हैं और इसलिए भी माना जा रहा है कन्हैया कुमार जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है, मतलब कि आप और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट मनोज तिवारी की झोली से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा जो बड़ा चेहरा है बीजेपी का वो है कंगना रनौत। इस बार बीजेपी ने उन पर बड़ा दांव खेला है और लेकिन इस बार का जो दिखाया जा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो इस सीट को हार सकती हैं। यहाँ से विपक्ष में उनके खिलाफ विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी मजबूती के साथ वो भी टक्कर दे रहे हैं कंगना रनौत को। इस बार माना जा रहा है कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा टक्कर है दोनों के बीच में और ये सीट कांग्रेस की झोली में, मतलब इंडिया गठबंधन की झोली में जा सकती है। वहीं चौथा नाम है राजनाथ सिंह। जी हाँ, राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं। लखनऊ को अदब का शहर माना जाता है और इस अदब के शहर को कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का दरवाज़ा लखनऊ होकर के ही जाता है। तो ऐसे में यहाँ का इस बार काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इस बार यहाँ से राजनाथ सिंह को कड़ी टक्कर दे रहा है। हालांकि पिछले बार भी वो जीत करके यहाँ से आए थे, लेकिन इस बार इसे स्विंग सीट की तरह देखा जा रहा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट पे बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह हार भी सकते हैं। ऐसा मतलब कहा जा रहा है, हार गए ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हार भी सकते हैं। मतलब उनकी सीट पे ऐसा नहीं है कि टक्कर बिल्कुल भी नहीं है, टक्कर बहुत ज़्यादा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने यहाँ से रविदास मल्होत्रा को टिकट दिया है और वहीं बीएसपी से सरवर अली चुनाव लड़ रहे हैं और सरवर अली जो है वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और सपा और कांग्रेस इस बार गठबंधन में है, इसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ से भी मिल सकता है इंडिया गठबंधन को। माना जा रहा है कि यहाँ से पहली बार विपक्ष पूरी घेराबंदी के साथ उतरा है, इसलिए यहाँ कड़ी टक्कर है। ऐसे में देखा जाए तो जैसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की लहर अभी चल रही है, तो जैसे 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद अरुण जेटली हार गए थे, तो ऐसे में ये इम्कान जताया जा रहा है कि यहाँ से राजनाथ सिंह हार भी सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये लहर में किसी का भी पड़ला भारी पड़ सकता है।
पांचवा नाम है इस कड़ी में संबित पात्रा। जी हां, संबित पात्रा पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भगवान जगन्नाथ की तुलना पीएम मोदी से कर दी थी। ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी आ गए थे। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि वो चुनाव यहाँ से नहीं जीत पाएंगे, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट में कहा जा रहा है और माना भी जा रहा है। पिछले बार भी वो यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। छठा नाम अरुण गोयल। जी हाँ, रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल को इस बार बीजेपी ने मेरठ से टिकट दिया है, लेकिन उनकी भी हालत सही नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से मेरठ में देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो उसमें मुस्लिमों का भी अच्छा खासा किरदार रहता है। तो यहाँ से बीएसपी जो है वो खेल बिगाड़ सकती है बीजेपी का, और यहाँ से माना यह जा रहा है कि यहाँ से भी अरुण गोयल की हार हो सकती है। दरअसल ये माना जाता है कि मेरठ में मुस्लिम निर्णायक किरदार में होते हैं, इसलिए यहाँ से बीएसपी जो है वो खेल बिगाड़ सकती है। उसने अपने कैंडिडेट को बदल दिए। माना जा रहा था कि वो मुस्लिम कैंडिडेट को लाएगी तो मुस्लिम वोट कट सकता है, लेकिन इस बार उसने हिंदू कैंडिडेट ही वहाँ से उतार दिए, इसलिए यहाँ से बीजेपी का खेल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि यहाँ से अरुण गोयल हार सकते हैं। उसके बाद जो बड़ा नाम है वो है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी दरअसल मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनकी भी हालत अच्छी नहीं मानी जा रही है। वो हैट्रिक लगा पाएंगी या नहीं लगा पाएंगी, इस पर भी संशय बरकरार है और बताया जा रहा है कि उनको कड़ी टक्कर मिल रही है। अब ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि वो जीत पाती हैं या नहीं जीत पाती हैं, लेकिन इसे भी स्विंग सीट माना जा रहा है और माना जा रहा है कि वो हार सकती हैं। अच्छा, मथुरा सीट की एक खास बात ये रही है कि यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार चुके हैं। रवि किशन, जी हाँ, गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे रवि किशन को भी हो सकता है इस बार हार का सामना करना पड़े। ग्राउंड रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि रवि किशन गोरखपुर से चुनाव हार सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि इस बार सपा और कांग्रेस एक साथ आए हैं। अक्सर चुनाव में देखा गया है कि दोनों जब अलग अलग लड़ते हैं तो वोटों का जो है वो बंटवारा हो जाता है, लेकिन इस बार साथ आने की वजह से कुछ फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की लहर भी देखी जा रही है। राहुल गांधी जगह जगह जाकर रैली कर रहे हैं और रैली में उनका जो भाषण है वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, इसलिए ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। शुवेंदु अधिकारी, ये बड़ा नाम है बीजेपी का और ये पश्चिम बंगाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी भी हालत सही नज़र नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि वो भी चुनाव हार सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि 4 जून को क्या फैसला आता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। तो ये सारे बीजेपी के कैंडिडेट थे जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार इनकी हालत उतनी अच्छी नहीं मानी जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट पे बताया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद कीजिए वो टाइम जब चुनाव शुरू होने वाला था, उस टाइम में पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था। उसके बाद बताया जा रहा था कि बीजेपी इस बार 400 पार कर जाएगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय बीतता गया और एक फेज़ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे होता गया, उसके बाद से इंडिया गठबंधन का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ उठा है और एक तरह से इंडिया गठबंधन की लहर भी मानी जा रही है और देखी जा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी अटैकिंग मोड में आ गए हैं और तेजस्वी यादव उनके साथ हर रैली में रहते हैं और कटाक्ष करते हुए नज़र आते हैं पीएम मोदी पर, और पीएम मोदी को मजबूर कर देते हैं कि वो उनके कहे हुए बयान पर बयान दें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे में माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त बना सकती है। हो सकता है सरकार ना बने, लेकिन पिछले बार के मुकाबले में मजबूत स्थिति में ज़रूर आएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।